इस राजा के वंश में ये थे, इस राजा के वंश में ये थे, मुझे वंशावली से क्या मतलब, मुझे तो अपने उद्धार से मतलब है। अभी इस बात को समझ नहीं पा रहे कि सूर्य वंश की वंशावली जो सुनाया है उसका राज क्या है। यदोष धर्मशीलस्य नितरां मुनिसत्तमो तत्रांसे नावतीर्णस्य विष्णोर्वीर्याणि संसनः। यदुवंश में भगवान ने अवतार लिया है, कृष्ण कन्हैया ने अपने अंशों के सहित वो भी आए हैं, उनका चरित्र विस्तार से मुझको सुना दो। और सुखदेव जी महाराज चुपचाप बैठे हैं, कुछ बोल नहीं रहे। राजा परीक्षित प्रश्न करते जा रहे हैं। राजा परीक्षित ने कहा फिर से, पितामह में समरे मरंजयैर देवा व्रताद्यास्तीर्थैस्तिमिंगलै दुरात्ययं कौरव सैन्य सागरं कृत्वा तरन् वत्सपदं अस्मयत् प्लवाः। राजा परीक्षित ने कहा, हमारे जो पितामह थे धर्मराज युधिष्ठिर इत्यादि, पितामह में समरे मरंजय, उस समर को जीतने के लिए जो कुरुक्षेत्र में महाभारत हुआ था, उस महाभारत को जीतने के लिए जिसमें बड़े बड़े योद्धा थे, भीष्म पितामह जैसे महान योद्धा थे, उन योद्धाओं के रहते हमारे पूर्वजों ने, जिनके पास कोई सेना नहीं थी, थोड़ी सेना थी, अल्प सेना थी, और कौरवों के पास कई अक्षौहिणी सेना थी, तो हमारे पूर्वजों ने किसका सहारा लिया है? कृष्ण कन्हैया के चरणार बिंदुओं का सहारा लिया है। जैसे नदी को पार करने के लिए नाव की जरूरत है, सागर को पार करने के लिए स्टीमर की जरूरत है, उसी प्रकार भवसागर को पार करने के लिए भगवान के चरणार बिंदुओं की जरूरत है। हमारे पूर्वजों ने भगवान कृष्ण कन्हैया की चरणार बिंदुओं की नौका का सहारा लिया। दुरत्यम कौरव सैन्य सागरम, कौरवों की जो सेना का सागर था बड़ा दुरत्य था, बहुत सेना थी, अगाध सेना थी, उसको जीत पाना बड़ा कठिन काम था। लेकिन हमारे पूर्वजों ने कैसे जीत लिया? जैसे एक बछड़े के खुर में पानी भर जाए नीचे जमीन में, उसको पार करने में कोई श्रम ना हो, उसी प्रकार से हमारे पूर्वजों ने भगवान कृष्ण कन्हैया के सहारे ऐसे दुरत्य महासागर को, महाभारत को पार कर लिया। फिर राजा परीक्षित ने कहा कि मैंने स्वयं अनुभव किया है। कहां पर? अपनी माता के गर्भ में। दर्शन करो। द्रौण्यास्त्र विपलोष्टमिदं मदंगं संतान बीजं कुरु पांडवानां जुगोप कुक्षिं गतयात चक्रो मातोष्य में यहाँ शरणं गताया। द्रोण्यस्त्र विप्लुष्ट मिदम मदंगम संतान बीजम कुरु पांडवा नाम। द्रोणस्य पत्यापमानित द्रोणी, द्रोणाचार्य के पुत्र का नाम था अश्वत्थामा। अश्वत्थामा ने पांडवों के वंश को नष्ट करने के लिए राजा परीक्षित की माता उत्तरा के गर्भ में ब्रह्मास्त्र चला दिया था। तो जिस समय ब्रह्मास्त्र चल गया तो ब्रह्मास्त्र की मर्यादा होती है, ब्रह्मास्त्र को ब्रह्म के अलावा कोई रोक नहीं सकता। दर्शन कर लो मानस में, जिस समय हनुमंत लाल जी लंका गए हैं और हनुमंत लाल जी के ऊपर ब्रह्म शस्त्र का संधान किया गया है, ब्रह्मास्त्र का, तो गोस्वामी जी ने लिखा है ब्रह्मस्त्र ते ही साधा और कपि मन कीन विचार कि जौन ब्रह्म सरमानऊ
तो महिमा मिटई अपार। ब्रह्मास्त्र में बंध गए। अपार महिमा होती है ब्रह्मास्त्र की। ब्रह्मास्त्र को केवल ब्रह्म ही रोक सकता है, बाकी कोई नहीं रोक सकता। तो द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने माता के गर्भ में ब्रह्मास्त्र चला दिया महाराज, और मैं जला जा रहा था। मेरी माता गर्भ के शिशु को बचाने के लिए व्याकुल हो रही थी, तो अपने पतियों के पास प्रार्थना किया, अपने पूर्वजों से प्रार्थना किया, पांडवों से प्रार्थना किया, अरे मेरे गर्भस्थ शिशु को कोई बचा लो। अभिमन्यु तो नहीं रहे थे, अभिमन्यु तो चले गए थे। माता उत्तरा व्याकुल हो रही थी। उस समय मेरी माता उत्तरा, जब पांडवों ने कहा कि हम रक्षा नहीं कर सकते ब्रह्मास्त्र से, अपने हाथ खड़े कर दिया महाभारत जीतने वाले। तो मेरी माता भगवान कृष्ण कन्हैया के शरण में गई। जुगोप कुक्षिम गतयात चक्रो मातुश्च में यहाँ शरणम गताया। मेरी माता भगवान कृष्ण कन्हैया के शरण में गई, और भगवान ने क्या किया? भगवान ने गर्भस्थ शिशु की रक्षा किया। गरल सुधारी पुकारय मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। गरल सुधारी पुकारय मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। कृपा करी चितवा जाही।